नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं रेनू आपके साथ। तो आप सभी को बता दूं, इस समय की दुखद खबर जो है वो कश्मीर के छतरगुल कंगन से निकल के सामने आ रही है। वहाँ पे एक 17 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया है और ये बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि जब ऐसे छोटे छोटे बच्चे अपनी जान के साथ खेलते हैं तो कहीं ना कहीं क्या वजह रही होगी उनके सुसाइड करने की, किस वजह से उन्होंने सुसाइड की होगी, ऐसा कदम उन्होंने क्यों उठाया, क्या पेरेंट्स की वजह से या फिर क्या उसे कोई बाहर ऐसी प्रॉब्लम थी जिस वजह से 17 साल की लड़की ने अपने आप को फांसी के फंदे के साथ जो है वो हैंग कर लिया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसे डेड डेड डिक्लेयर कर दिया। तो बहुत ज़रूरी है ये सभी जानना और समझना कि आखिर बच्चे ऐसा कदम क्यों उठाते हैं। तो ये इस सवाल रहेगा कहीं ना कहीं आप सभी से कि जब भी कोई ऐसा कदम उठाता है उसके पीछे की क्या वजह है, क्यों उसने ये कदम उठाया। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ पे अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बहुत ही खुल के बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। बाहर जो दोस्त होते हैं, आपका जो सिलेक्शन होता है दोस्त का, वो भी बहुत मायने रखता है आपकी लाइफ में, बहुत ही मायने रखता है। अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे तो आपकी संगत अच्छी होगी, संगत अच्छी होगी और तो आप बातें भी अच्छी करोगे और आपके दिमाग पे जो ये सुसाइड करने का जो दिमाग के अंदर विचार आता है वो भी नहीं आएगा। लेकिन दुखद खबर ये है कि 17 साल की लड़की छोटी है, 10th या 11th में होंगे, तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया और उनको कई लोग जो देख रहे हैं या सुन रहे होंगे उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आखिर बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है, इस पे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं इस टॉपिक पे, मैं ज़रूर उनके जो कमेंट्स हैं वो भी पढ़ूंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया जाता है, कहाँ पे जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप आ जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, या टीचर्स और बच्चों के बीच में, या हम फ्रेंड्स और उनके कम्युनिकेशन गैप में, कि हम ऐसा कदम उठाने पे जो है मजबूर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आप सभी अवेयर रहें और हो सके तो लोगों को समझाने की कोशिश करें कि अपनी जान के साथ खेलना कोई अंत नहीं है, बल्कि उस चीज़ से लड़िए, उस चीज़ से फाइट कीजिए जिसकी वजह से आप इतना जो बड़ा कदम है वो उठा लेते हैं। आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपके पीछे जो आपका परिवार रहता है, आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई बहन, आप ये सोचिए कि उन पे क्या गुजर रही होगी। अगर आप किसी चीज़ से दुखी हैं, उससे अगर आप लड़ेंगे तो निश्चय आप जीतेंगे और आपको एक खुशी होगी और आप यही प्रेरणा कुछ और लोगों को भी देंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के जो अवेयरनेस कैंप हैं वो लगाए जाने चाहिए, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए कि मुश्किलों से डरना नहीं है, मुश्किलों से लड़ना होता है। और लड़ना जो अगर हम हार जाते हैं, हार में आपकी हार होती है, आपके परिवार की हार होती है, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उन सभी की हार होती है। तो ऐसे कदम उठाने से पहले हजार बार सोचना चाहिए, क्योंकि सुसाइड करना कोई ज़िंदगी का खा आखिरी वो नहीं है कि सुसाइड करोगे तो आपको उन सारी चीज़ों से जो है निजात मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। आप ये सोचो कि आप अपने परिवार को कितने दुख जो है वो देके जा रहे हो, क्योंकि 17 साल जिस माँ बाप ने उस बच्ची को पाला, पोसा, पढ़ाया और बड़ा किया, तो उसने ये कदम उठाया है, उसके बाकी परिवार वालों पे क्या बीता होगा। छतरगुल की कोई वानी डिटोज विच डिस्ट्रिक्ट, सर ये छतरगुल कंगन की जो है बात है, वहां से निकल के आई है कि 17 साल की लड़की जो है उसने सुसाइड किया है, उसने अपने आप को फांसी के फंदे के साथ लगा लिया और उसे बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे वहां पे डेथ घोषित कर दिया। तो ये बहुत दुखी है और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि वो भी इस तरीके की जो अच्छी बातें हैं, अवेयरनेस है, अपनी तरफ से अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, या अपने आस पड़ोस में जो लोग हैं या बच्चे हैं जो आपको लगता है कि वो मेंटली प्रेशर में गुजर रहे हैं या वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है। उनसे दूर भागने के बजाय उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये बहुत ही दुखद वाकया है जो इस समय हम भी देख रहे हैं कि 17 साल की लड़की शायद लव प्रॉब्लम, आँख साहब मोबाइल, सर बेसिकली आपका जो लिखना है, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, हर चीज़ उसी चीज़ से रिलेट नहीं होती है। हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन में जाने की वजह क्या वजह थी। अगर ये लोग समझ सकते कि डिप्रेशन में जाने की वजह क्या थी तो शायद वो बात करती, और अगर वो बात करती तो वो उस चीज़ से बाहर आ सकती थी। डिप्रेशन मत लिया करो, अपने माँ बाप का भी सोचो। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि डिप्रेशन लेना इस चीज़ का कोई भी जो है इलाज नहीं है। अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, जो आपको आपके सबसे ज़्यादा क्लोज लगता है, आप उससे बात कीजिए और
तभी जो है आप एक अवेयरनेस और एक अच्छे इंसान कहलाएंगे और एक मजबूत इंसान कहलाएंगे, जब आप इस चीज़ से लड़ेंगे कि मुझे डरना नहीं है, मुझे लड़ना है। तो इस समय की दुखद खबर जो मैं आपको बता रही थी, कश्मीर से जो सामने आ रही है, कंगन से, कि एक 17 साल की लड़की ने जो है सुसाइड किया। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं कश्मीर से। वो जो रीज़न पूछ रहे हैं, सर रीज़न अभी तक इस चीज़ का कोई मालूम नहीं चला है। जैसे ही इसका कोई अपडेट आता है तो हम वो भी लेके आपके सामने आएंगे। लेकिन इस समय की जो दुखद खबर है वो ये है कि एक छोटी लड़की, 17 साल की लड़की जो है, उसकी हैंग होने से जो है वो डेथ हो गई है। तो इस खबर के साथ ही हम कोशिश करेंगे एक अवेयरनेस लेके चलें, और आप सभी से भी उम्मीद करेंगे कि अगर आपको भी कोई ऐसा मिलता है जो डिप्रेशन से गुजर रहा है, जो परेशान है, आप उसकी मदद कीजिए, उससे बात कीजिए, उसको इस जगह से, इस टेंशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तो फिलहाल आज के इस लाइव में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।